हेलो चिल्ड्रन, एजुकेशनल डोभाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज हम सीखते हैं प्रतिशत के बारे में। और हम इस वीडियो में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना या भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। इसी प्रकार दशमलव संख्याओं को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिखें और प्रतिशत को दशमलव संख्याओं के रूप में कैसे लिखें। तो आइए आज इस सब में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो देखिए बेटा, प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से। जैसे 100 में से 6 को हम भिन्न के रूप में ऐसे लिखते हैं। अपने भिन्न में मैंने बताया था कि अगर हमें 100 में से 6 भाग हमने लिए हैं तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 6/100, यानी 100 में से 6। तो यह 6% भी है, इसी को हम कहते हैं 6%। तो जैसे माना 100 में से 18, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 18/100। तो यही क्या है, 18%। इसको बोलते हैं 18%। तो कोई भी भिन्न जिसका कि हर 100 होता है वो हमें बताता है कि वो हमें प्रतिशत बताता है, वो हमें प्रतिशत बताता है। जैसे 2/100 है, इसका भिन्न, इसका हर कोई भी, इसका हर 100 है, तो ये हमें क्या बता रहा है, इसका अंश हमें क्या बताता है कि ये 2% है, ये 2% है। तो 100 में से कितना, यही प्रतिशत है आउट ऑफ 100। अब देखिए बच्चों कि प्रतिशत के निशान के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो निशान है इस तरह का, ये प्रतिशत का निशान है। जैसे मुझे 3% लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 3%। और आपको मालूम है 3% मतलब ये 100 में से 3 है, यानी ये 3/100 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15%, तो इसको हम प्रतिशत पढ़ेंगे, निशान मैंने आपको बताया है। तो 15% को हम, यानी ये 100 में से 15 है, तो हम इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे 3% है तो इसका मतलब 3 को हमने किससे बांटा है, 100 से बांटा है। ऐसे ये 15% है, तो जब हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा तो 15 को किससे बांटा, 100 से बांटा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो हमें प्रतिशत को 100 से बांटना होगा। और इसी पर आधारित ये पहला वाला प्रश्न है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके स्क्रीन में पहला ये दिखाई दे रहा होगा कि भिन्न के रूप में बदलिए। तो ये हमारे पास है 25%। तो 25% मतलब 100 में से 25, तो यानी हमने 25 को 100 से बांटना है। तो यानी हम इसको बांटेंगे ऐसे, 25 को हम 100 से बांटेंगे तो हम लिखेंगे इसको 25/100। तो ये 25% को हमने भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब जरा हम इसको और सरल कर लें। हमेशा कोई भी भिन्न हमेशा सरलतम रूप में लिखी जाती है। तो आपको पता है कि 25 और 100 दोनों ही 25 से हम इनको बांट सकते हैं। तो 25 ही कम 25 और 25 को 100। तो 25% का जो भिन्नात्मक रूप है वो है 1/4। ऐसे ही देखिए 40%। तो आपको सिंपल सा 40% मतलब 40 को हमने 100 से बांटना है जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी ये 100 में से 40 है। और इसको हम जैसे सरलतम रूप में लिखेंगे, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें इसको कितने से बांटना पड़ेगा, ये भी 20 से बढ़ जाएगा और ये भी 20 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 40 और 100 दोनों को बांट सकती है। इन दोनों का मौसफ ऑफ 20 है। तो हमेशा किसी भी भिन्न को सरलतम रूप लिखने के लिए हम उसके अंश और हर को उनके मौसफों से, यानी महत्तम समवर्तक से बांट देते हैं। तो जैसे इन दोनों का मौसफ 20 है, तो 20 से इसको बांटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो 40% का जो भिन्नात्मक रूप है वो है 2/5। चलिए आइए, ये जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो प्रश्न है, ये मिश्रित भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ प्रतिशत 6 सही 1/4। और ये देखिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि मिश्रित भिन्न है, तो अब हम इसको लिखेंगे विषम भिन्न के रूप में। 6 को 24 और 1 25/4%। अब मैंने कहा था प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें इसको किस में बांटना पड़ेगा, 100 से बांटना पड़ेगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25/4, 100 में से 25/4 है, यानी हम 25/4 को बांटेंगे 100 से। अब आपको मालूम है जब हम 100 से बांटेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह से ये भिन्नों के भाग में आपको बताया था कि जब हमारे पास, हम इसका हर क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं जब हमें 2 भिन्नों को बांटना है। और अब हम जो है ये
ये निशान जो भाग का निशान है इसको हम गुणा के निशान में बदल देते हैं, और ये जो भाजक है जिससे हम बांट रहे हैं इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, यानी हर की जगह अंश और अंश की जगह हर। तो यानी ये हो जाएगा 1/100। और अब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 25 से कम 25 और 4 गुणा गया 100। ये आपको मालूम है कि जब हम दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश को अंश से करते हैं और हर को हर से करते हैं। अब क्योंकि 25 और 100, 25 कट सकता है 25 से ही एक बार और 25 से 100 कटेगा 4 बार, इसको सरलतम रूप में लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/16। तो इस तरह 6 से ही 1/4% को भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे हम 1/16। इसी तरह अब ये आइए 12.5%। अब आपको मालूम है सबसे पहले तो ये 12.5 है, तो हमें इसको दशमलव को हटाना है। तो 12.5% का मतलब हो गया कि 125/10%, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है, इसका मतलब ये 10वां हिस्सा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको दशमलव वाले पाठ में, लेसन में मैंने बताया था कि किस तरह से दशमलव संख्या को हम ऐसे भिन्नात्मक दशमलव हटा के उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आपको मालूम है कि 100 में से 125/10 है ये, तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये आएगा 125/10 और इसको भाग करेंगे हम किससे, 100 से। और फिर यहाँ पे भी जैसे पिछले प्रश्न में किया था हमने 100/1 लिखेंगे और इसको 125/10 और इस भाग के निशान को हम बदल देंगे किसमें, गुणा में, और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी अंश ऊपर और हर नीचे। तो इस तरह से हमारे पास आया ये 125 गुणा 1 यानी 125/10 गुणा गया 100। अब हम इसको सरल करेंगे, क्योंकि ये भी 25 से कट रहा है, 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125 और 25 से 100 कटेगा 4 बार। और फिर ये 5 10 को बांट सकता है, तो 5 से 5 एक बार और 5 दूनी 10, और इस तरह से अंश में हमारे पास आएगा 1 और हर में आ जाएगा हमारे पास 8, 1/8। तो इस तरह से आप किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि आपको जो आपको प्रतिशत के रूप में दिया है उसको आपको 100 से बांट लेना है और फिर उसको सरल करते हुए आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी हम इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दशमलव में बदलिए 63%। जैसे मैंने आपको बताया था, अब हमें दशमलव में बदलना है, ये प्रतिशत दिया है, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, ये प्रतिशत के रूप में दिया है, इसको दशमलव में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, 63%। आपको मालूम है कि ये 63/100 है, यानी 100 में से 63 है। तो सबसे पहले हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे, यानी हमें 100 में से बांट लेना है, तो 63/100 हो जाएगा। किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग कर लेते हैं, तो हमने बांट लिया है 100 से। 100 में से 63, तो ये हो गया 63%। लेकिन अब हमें इसको दशमलव रूप में बदलना है, तो आपको पता है कि जब हर 100 होता है, इसका मतलब ये दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा। तो आपने दशमलव वाले चैप्टर में ये देखा है कि हम इसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है दशमलव वाला कि हम किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ बहुत विस्तार से एक्सप्लेन की है। तो इस तरह से ये हम लिखेंगे, ये दशमलव में अब परिवर्तित हो गया। इसी तरह से ये 9% है, तो 9% इसको भी हमने दशमलव में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, ये 9/100 है। तो आपको पता है कि हम इसको दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा, क्योंकि इसका हर क्या है 100 है, तो 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा, यानी हम लगाएंगे एक 0 और यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, तो 0.09। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है। तो अब थर्ड पार्ट इसका कर ही लेंगे, जैसे मैंने 2 पार्ट इसका एक्सप्लेन किए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें करना क्या है कि भिन्न का, देखिए इसमें भिन्न के रूप में दिया है और हमें इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। देखिए 9/25, इसका मतलब ये है कि 25 में से 9 है,
अब आपको मालूम है कि अगर हमें इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इसका हर कितना होना चाहिए, इसका हर 100 होना चाहिए, तभी तो वह भिन्न बताएगी कि 100 में से कितना। ये भिन्न तो हमें ये बता रही है कि 25 में से कितना, लेकिन हमें प्रतिशत को भिन्न, हमें कौन सी भिन्न ये बताएगी कितने प्रतिशत है, जिसका हर 100 होगा। तो आइए इसके हर को हम 100 बनाएं सबसे पहले। तो इसके हर को 100 बनाने के लिए हमें इसको 4 से गुणा करना होगा। तो अगर हम हर को 4 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस भिन्न का मान नहीं बदले। तो हमने अंश को भी 4 से गुणा करना है और हर को भी 4 से गुणा करना है, और ये हो गया 9 चौकी 36 और बटे 25 चौको 100। अब देखिए 100 में से 36, इसका मतलब यह है 36% है। इसी प्रकार ये 3/4 है, दूसरा वाला पार्ट देखिए आप, 3/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, जो ये बी पार्ट है इसका। तो अब आपको मालूम है कि ये 4 में से 3 है, लेकिन हमें तो 100 में से इसका हर कितना होना चाहिए, 100, तभी तो प्रतिशत में बदल पाएगा। तो हम 4 को 100 बनाने के लिए हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके अंश को भी हम 25 से गुणा करेंगे और हर को भी हम इसके 25 से गुणा करेंगे इस भिन्न के। तो ये आ जाएगा 25 या 75 और ये आ जाएगा 25 चौको 100। अब देखिए 100 में से 75 यानी 75%। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों इसके लिए एक डायरेक्ट रूल है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भिन्न दी गई है और उसको प्रतिशत के रूप में आपको दिखाना है, तो दी गई भिन्न को 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 था ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके हर को 100 बनाइए तो 100 में से मिल जाएगा, तो प्रतिशत के रूप में हम इसको बदल देंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आप इसको रूल से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रूल यही है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए जैसे ये है 9/25, ये एक भिन्न है। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी 9/25 और गुणा गया 100 और लगाएंगे प्रतिशत का निशान, क्योंकि अब हमने इसको 100 से गुणा किया है तो अब ये प्रतिशत में बदल गया है। अब ये बच्चों ये प्रतिशत का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपका स्टेप गलत हो जाएगा, क्योंकि 9/25 गुणा गया 100 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, 9/25 बराबर 9/25 गुणा गया 100%। तो यहाँ पर ये प्रतिशत का निशान, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। तो एक सिंपल सा रूल आपको मैंने बताया कि कोई भी भिन्न अगर दी है और उसको हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो उसको हमें 100 से गुणा करना होगा। अब आप 100 से गुणा कीजिए, तो देखिए 25 से ये कट जा रहा है, 25 से कम 25 और 25 से 4 बार बढ़ जाएगा 100। अब देखिए अंश में हो गया आपका 9 गुणा गया 4 यानी 36 और हर में हो गया 1 गुणा गया 1 यानी 1, तो 36/1 यानी 36%। तो सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए जैसे सी पार्ट है 2 सही 3/5। अब आपको मालूम 5 दूनी 10 और 3 13/5 है। ये हमने विषम भिन्न में बदल लिया। अब हमें इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हमें इसको 100 से गुणा करना होगा, यानी 13/5 गुणा गया 100। अब ये प्रतिशत यहाँ पे लगाएंगे, प्रतिशत के रूप में हमने इसको बदल दिया है 100 से गुणा करके। और आपको मालूम है कि अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ अंश, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 5 है, ये 5 से बढ़ सकता है 100, 5 से कम 5 और 100 ये 5 से 20 बार बढ़ता है। तो अब देखिए 20 गुणा गया 13/1 गुणा गया 1, तो 20 को 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 260/1% यानी 260% यानी 260%। तो इस तरह से आप भिन्नों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो चौथा प्रश्न है ये बहुत सिंपल सा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो जैसे 0.6 है, ये दशमलव संख्या है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसको भिन्न के रूप में बदलना होगा और भिन्न के रूप में 6/10 लिखेंगे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको मालूम है भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इस तरह से ये प्रतिशत में बदल जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।